हेलो आई एम सिमरन। वेलकम बैक टू माय चैनल सिमी माइक्रोबायोलॉजी। आज से मैं आपके लिए इम्यूनोलॉजी की एक नई सीरीज़ ला रही हूँ। इम्यूनोलॉजी के सीरीज़ में हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर CSIR। आप इस सीरीज़ के थ्रू CSIR की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आप मास्टर्स में आपको अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है या बैचलर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तब भी आप इस सीरीज़ की हेल्प ले सकते हैं। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी है स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। जब हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम की तो हम उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम हमारा वो सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जो हमें पैथोजन से, कोई भी फॉरेन बॉडी से प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इम्यूनिटी क्या है। द वर्ड इम्यूनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इम्यूनिस। जो वर्ड इम्यूनिटी है ये इम्यूनिस से लिया गया है, जिसका मतलब है एग्जेम्प्ट, किसी भी चीज़ से फ्री होना। In our daily life, we are exposed to a large number of infectious agents. हमने अपने डेली लाइफ में देखा है हम कितने इन्फेक्शियस एजेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन इसमें से कुछ एक्सपोजर ही हमें डिजीज दे पाते हैं। ओके, द रीजन इज दैट अवर बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ। ये रीजन क्या है कि ये है, अब ऐसा तो नहीं है कि हर बार हम बीमारी रहेंगे, हर बार हम किसी डिजीज से ही अफेक्टेड रहेंगे। बहुत बार हमारी बॉडी उसे डिफेंड भी करती है। ठीक है, हमारी जब बॉडी डिफेंड करती है इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज इन्फेक्शियस एजेंट, तो हमारी बॉडी क्या करती है, खुद को इन इन्फेक्शियस एजेंट से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। बॉडी की यही एबिलिटी, दिस एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट करना, ऑल टाइप के फॉरेन एंटीजन बॉडी से, जैसे बैक्टीरिया से। यहाँ फॉरेन बॉडी का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी की खुद का नहीं है, कोई बाहर से आई हुई है। फॉरेन, हम बोलते हैं ना फॉरेन जाना है, फॉरेन कंट्री है। तो जब कोई भी चीज़ फॉरेन बाहर से आई है, जैसे कि बैक्टीरिया आए हैं, वायरसेस आए हैं, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस विच आर सिक्रेटेड बाय बैक्टीरिया, तो हम उस एबिलिटी को, बॉडी की वो एबिलिटी जो उसको प्रोटेक्ट करती है डिजीज से या किसी फॉरेन बॉडी से, तो उसको इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी को बॉडीज रेजिस्टेंस टू डिजीज भी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इम्यूनिटी, तो आप कह सकते हो बॉडीज रेजिस्टेंस टू डिजीज। बॉडी के अंदर जो रेजिस्टेंस है डिजीज को कॉज करने की, वो है इम्यूनिटी। द स्टडी ऑफ एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेसिस्ट डिजीज, और इसी डिजीज की जो जो स्टडी है, ओके, इसी द स्टडी ऑफ एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और ये जो एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म के अंदर टू रेसिस्ट डिजीज, इसी को हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। ओके, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के टाइप्स अगर देखा जाए तो इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है बेसिकली। इनेट इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मिलती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसे नाम से लग रहा है जैसे हमने एक्वायर्ड किया हो। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। मतलब बाय बर्थ ऐसा नहीं है कि हमें पर्टिकुलर किसी भी डिजीज के लिए हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये नॉन स्पेसिफिक होती है। ओके, स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। तो इनेट इम्यूनिटी हमारी नॉन स्पेसिफिक, नेचुरल और इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है। इसको हम नेटिव इम्यूनिटी और इनहेरिटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम अवर मदर। इट इज प्रेजेंट सिंस द टाइम ऑफ बर्थ एंड इज एक्वायर्ड फ्रॉम मदर। ये भी हमारी माँ से ली हुई, ये हम अपनी मदर से एक्वायर करते हैं। इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल थ्रू आउट द लाइफ। ओके, इनेट इम्यूनिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये हमें बाय बर्थ मिलती है, हम इसे अपनी मम्मा से, अपनी मदर से एक्वायर करते हैं। ये हमें प्रोटेक्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ। और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। Men can easily get mumps, while cats and dogs are immune to this disease. This level of natural immunity may vary not only between the species. Okay, हम आगे बढ़ते हैं। अब इनेट इम्यूनिटी में कंपोनेंट्स आते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या आता है, फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स। ओके, सेलुलर में कौन कौन से बैरियर्स हैं। सेकेंड लाइन में क्या क्या आता है, ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स, साइटोकाइनिन, बैरियर और इंटरफेरॉन्स। वैक्सीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड वैका। जो वैक्सीन है वो लैटिन वर्ड वैका से लिया गया, जिसका मतलब है काउ। In 1885, Pasteur administered first vaccine to young boy bitten by a dog.
ओके। सो 1885 में पास्चर ने एक फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी, जिसको उन्होंने ये वैक्सीन ऐसे बॉय को दी थी जिसको कुत्ते ने काट दिया था। यंग बॉय बिटन बाय अ डॉग। सो वैक्सीन एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका नाम है वैका। क्या क्या फिजिकल बैरियर्स है, जितने भी हमारे फिजिकल बैरियर्स हैं, जैसे कि हमारी स्किन है, ओके। तो हमारी स्किन अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो फिजिकल बैरियर्स मतलब जो कोई भी चीज़ दो चीज़ के बीच में, दो चीज़ों के कांटेक्ट को रोके, ओके। कोई भी चीज़ बाधा बने, दैट इज द मीनिंग ऑफ बैरियर। तो फिजिकल बैरियर कौन कौन से हैं? तो अगर कोई भी चीज़ इन्फेक्ट करती है तो हमारी स्किन के थ्रू करेगी। जैसे मान लो किसी इंसेक्ट ने हमें बाइट कर लिया तो हमारी स्किन से उसका सबसे पहला कांटेक्ट होगा। तो हमारी स्किन देखा जाए तो एक बैरियर की तरह काम करती है, जो फॉरेन बॉडीज को अंदर एंट्री लेने से बचाती है। हमने कभी देखा होगा जब आपका कहीं कट लग जाता है, ठीक है, तो वहां से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अंदर एंट्री लेना बहुत इजी हो जाता है। तो इस तरह से स्किन एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनती है। स्किन, लॉट ऑफ माइक्रोब सेटल ऑन द स्किन। सबका एक स्किन फ्लोरा होता है, बट uninterrupted skin does not allow them to enter the body, but any cut in the skin is immediately plugged by clotting to prevent the entry of germs। हम्म, इसके लिए बचाने के लिए, जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपकी ब्लीडिंग हो रही है, कुछ टाइम बाद कहीं भी आपका कट लगा, कुछ टाइम बाद वो वहाँ पे क्लॉटिंग सी हो गई है ना। तो वो क्लॉटिंग क्या कर रही है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को रोक रही है। दूसरा, स्वेट एंड सीबेशियस सिक्रीशन सीबम ऑफ द स्किन कंटेन बैक्टीरियासिडल। हमारा जितना भी स्वेट होता है ना, उसमें भी एक बैक्टीरियासिडल और फंगिसिडल सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब मारने वाले, जो आपके बैक्टीरिया और फंजाई को भी मार देते हैं। ओके। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ। Mucous membrane, the mucus secreted by the mucous gland in the buccal cavity, alimentary canal, respiratory tract, nasal passage, and urinogenital tract trap pathogen। जो भी म्यूकस सिक्रीटेड होता है इन जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, उसमें क्या होता है, पैथोजन ट्रैप हो जाता है एंड प्रिवेंट द एंट्री इनटू द इंटरनल टिश्यूज। तो म्यूकस का ये एक रोल है। आपके नेजल हेयर्स जो होते हैं वो नेजल पैसेज में डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं ना। सीलिया ऑफ विंड पाइप एंड आल्सो ट्रैप बैक्टीरिया। सो ये कुछ फिजिकल बैरियर्स हैं, ओके। देखा होगा आपने, क्या कर रहे हैं, इनका एक ही काम है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंट्री को रोकना। अब आप बात करते हैं कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में। Certain bactericidal chemical are produced in different part of the body to kill the bacteria। अब यहाँ पे क्या है, कुछ केमिकल्स हैं, जैसे लाइजोजाइम है। लाइजोजाइम आपका सलाइवा में प्रेजेंट होता है, म्यूकस में प्रेजेंट होता है, टीयर्स में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, कुछ बैक्टीरियल सेल्स का ब्रेक डाउन कर देता है, जैसे पेप्टिडोग्लाइकन। सीरम और एयर वैक्स, आपकी जो एयर से जो वैक्स निकलती है, सिरुबिनस ग्लैंड से जो सिक्रीट होती है, वो भी बैक्टीरियसिडल होती है। एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जो आपका गैस्ट्रिक सिक्रीशन की जो एसिडिटी है, ओके, जहाँ का pH 2 होता है, वो भी आपके बैक्टीरिया को मार देता है। टू रिच द स्टमक, अगर हमने कभी कुछ गलती से गलत भी खा लिया तो वो जो एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, वो भी किल करने की कोशिश करता है। एल्केनिटी, जो एल्केनिटी है बाइल जूस की, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिओडेनम। सो अगर आप डिओडेनम के बारे में जानते हैं, डिओडेनम किसका पार्ट है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब एक वजाइनल सिक्रीशन, जितना भी वजाइनल सिक्रीशन होता है उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, और वो लैक्टिक एसिड आपके बैक्टीरिया को मार देता है, ओके। तो ये सब कुछ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसमें आपके फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल में क्या है, फिजिकल में आपका देखो एक समरी बनाई जाती है, जिसमें स्किन है, स्वेट ग्लैंड्स है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, नेजल हेयर्स है, सीलिया, और इन सबका काम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंट्री को रोकना। फिजियोलॉजिकल में क्या है, लाइजोजाइम्स हैं, सिरूमेन है, ओके, एयरवैक्स, एसिडिटी है, एल्कलिनिटी है, वेजाइनल सिक्रीशन है। अब बात करते हैं हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि इम्यूनिटी क्या है। एक बार मैं आपको एक समरी की तरह बता देती हूँ। आज हमने पढ़ा, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाली हैं। उस सीरीज में हमने पढ़ा कि इम्यूनोलॉजी क्या है। इम्यूनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करते हैं,
ओके। इम्यूनिटी क्या है? बॉडी रेजिस्टेंस टू डिजीज, बॉडी की जो एबिलिटी है डिजीज को रोकने की, डिजीज ना हो, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है आपकी, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी आपकी मदर एक्वायर्ड होती है, आपको थ्रू आउट द लाइफ बचाती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम आगे कवर करेंगे। फिर हमने पढ़ा कुछ फिजिकल बैरियर्स। ओके। फिजिकल बैरियर जिसका काम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंट्री को रोकना। उसमें आते हैं स्किन, स्वेट, स्वेट से आपके कुछ केमिकल सिक्रेट होते हैं जो आपके बैक्टीरिया और फंजाई को मार देते हैं। स्किन, स्किन आपके फैली फिजिकल बैरियर है जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर जाने से रोकती है। म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके। ये म्यूकस क्या करता है? म्यूकस ट्रैप कर लेता है उन पैथोजन को, नेजल हेयर्स भी ट्रैप कर लेते हैं और सीलिया भी ट्रैप कर लेते हैं। उसके बाद हमने देखा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे लाइजोजाइम जो आपका प्रेजेंट होता है म्यूकस में, टेयर में, वो ब्रेक डाउन कर देता है। सिरोमिन जो आपका हेयर्स के थ्रू सिक्रीट होता है। एसिडिटी जो है वो, अगर आपके जो आपके स्टमक में जो एसिडिटी है, एचसीएल प्रेजेंट है, वो क्या करता है? अगर आपने कभी गलती से कुछ खाना खा लिया हो तो उसको किसी में बैक्टीरिया हो तो बैक्टीरिया को किल कर देता है। जो आपकी एल्किनिटी है वो भी बैक्टीरिया को क्लियर कर देती है ड्यूडेनम में। ओके। सो वेजाइनल सिक्रीशन में भी लैक्टिक एसिड होते हैं जो आपके बैक्टीरिया को मार देते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये फैगोसाइटोसिस सेल्स क्या होती है, नेचुरल किलर सेल्स क्या होती है, इन्फ्लेमेशन और फीवर क्या है, क्या फीवर आना सही है या गलत है। बहुत लोग बोलते हैं फीवर आना अच्छा होता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।